स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59। 5 जनवरी के वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम राजनीतिक दल पार्ट को ही करने वाले हैं, जिसमें हमारे मुख्य 2 टॉपिक होने वाले हैं, यानी कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को या इन कमियों को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले अगर बात की जाए राजनीतिक दलों में कुछ कमियां या कुछ चुनौतियां हैं, तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है हमारी एक सेकेंड। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है हमारी अ, वो है हमारी राजनीतिक वंशवाद की चुनौती। देखो, राजनीतिक वंशवाद की चुनौती नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ही फैमिली का दबदबा बना रहता है, यानी कि बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा या उसकी बहू या कोई भी, मतलब एक ही पार्टी रूल कर रही है, एक ही पार्टी में एक ही फैमिली रूल कर रही है, तो वो राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल वो होते हैं जहां पे स्वतंत्रता से हर एक व्यक्ति को, उस पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको मौका मिले नेता बनने का, ना कि सिर्फ एक ही परिवार के लोग उस पार्टी को रूल करते रहे। तो ये राजनीतिक दल नहीं है और इसको खत्म करने की जरूरत है। वहीं पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। जनरली देखा जाता है जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो पूरी पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन ले लेते हैं, और जो उसके सदस्य होते हैं या बाकी जो उसके समर्थक होते हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वहीं अगर बात की जाए इसी के तीसरे ऑप्शन की, जो कि है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, इसमें भी वही सेम ही बात है कि टॉप के लीडर्स ने डिसीजन ले लिया और बाकी लोगों से डिसीजन के बारे में पूछा ही नहीं गया। चौथा, विकल्पहीनता की कमी। ये तो सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। कहने के लिए 750 से भी ज्यादा राजनीतिक दल है जो कि रजिस्टर्ड है हमारे चुनाव आयोग के अंदर, लेकिन अगर बात की जाए नीतियों की और पॉलिसीज की, तो सभी के सभी राजनीतिक दल ऑलमोस्ट सेम बात करते हैं। एक कहता है मैं फ्री कुछ दूंगा, तो दूसरी पार्टी भी वही कह रही होती है, तीसरी पार्टी भी वही कह रही होती है। तो हमारे पास एज अ वोटर चॉइस ही नहीं है, क्योंकि सबकी नीतियां ऑलमोस्ट सेम है। और लास्ट है धनबल बाहुबल का प्रभाव, यानी कि पैसे दिखाकर वोट लेना या डरा धमका के वोट लेना, ये सबसे बड़ी कमी है और इसको दूर करने की आवश्यकता है। वहीं इनको कैसे सुधारा जा सकता है, तो सबसे पहले तो दल बदल का जो कानून है उसको सख्त किया जाए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दल बदल कानून क्या होता है, जिसमें अगर एक नेता जीतने के बाद अपने दल को परिवर्तित करता है, किसी और पार्टी में जाके मिल जाता है, तो उससे जो सीट जीती है वो कैंसिल हो जाएगी। तो उसको और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। जो पैसों का प्रयोग है, जो ताकत का प्रयोग है, उसको कम करने की आवश्यकता है। तीसरा, राजनीतिक दलों के समय समय पर संगठित चुनाव हो, उनके अंदर भी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, ताकि उनके कार्यकलाप को, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जा सके। राजनीतिक दलों के अंदर जो आंतरिक कामकाज है उनको भी पारदर्शी बनाया जाए, कि भाई वो अगर कहीं खर्चा कर रहे हैं तो उनके पास पैसा कहां से आ रहा है या उनके लिए कैसे कार्य वो कर पा रहे हैं, उसको आम जनता के बीच में आना जरूरी है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है इन राजनीतिक दलों में, क्योंकि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उनकी रेशो को, उनके अनुपात को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी कार्य होना चाहिए। और चुनाव का जो खर्च है वो सरकार अगर उठाएगी तो अपने आप जो पैसों का दबदबा है वो कम हो जाएगा। वहीं इस वर्कशीट के प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला, अपराधीकरण भारतीय राजनीति का के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। वैसे वर्कशीट में देखा जाए तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, तो जी हाँ। अपराधीकरण की अगर मैं बात करूं, तो चाहे वो अपराधी मूल का व्यक्ति हो या कोई नेता हो, जनरली देखने को आता है जिसके पास बाहुबल होता है उसको टिकट भी आसानी से मिल जाता है और वोट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर अपराधी जो राजनेता बन रहा है उसके जीतने के चांस 100% होते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो जीत नहीं सकता। एक आम इंसान के मुकाबले, एक आम नागरिक के मुकाबले उसके पास जीतने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को हमें हटाना होगा, और इस समस्या को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक हम पूर्णतः लोकतंत्र की ओर नहीं जा पाएंगे। क्वेश्चन दूसरा, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो ये रही जी बिल्कुल चुनौतियां। वी हैव 5 चैलेंजेस, जो कि सबसे पहला है वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता और धनबल और बाहुबल का
को कम करने की हमें आवश्यकता है। सुधार कैसे किया जाए, तो ये हमारे पास कुछ सुझाव भी हैं जो कि वर्कशीट में ऑलरेडी अवेलेबल है। दल बदल कानून को सख्त किया जाए, धन बल और बाहुबल को कम किया जाए, समय समय पर इनकी स्थिति को चेक किया जाए, आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, महिलाओं की स्थिति को उचित बनाया जाए, प्रतिनिधित्व स्तर को बढ़ाया जाए और चुनाव के खर्चे को सरकार द्वारा उठाया जाए। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।